एमबी मोटिवेशन। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सूर्यवंशी और आज एक और कहानी लेकर के आपके सामने आया हूँ। कहानी का शीर्षक है भागो धरती फट रही है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर कहानी का कोई ना कोई समझाने का तरीका होता है, इसलिए कहानी को सुनें और उससे एक सीख जरूर लें। आइए कहानी सुनते हैं। अब बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में एक गधा बरगद के पेड़ के नीचे लेटकर आराम कर रहा था। लेटे लेटे उसके मन में बुरे ख्याल आने लगे। उसने सोचा, यदि धरती फट गई तो मेरा क्या होगा। अभी उसने ऐसा सोचा ही था कि एक जोर के धमाके की आवाज़ आई और वह बहुत ज़्यादा भयभीत हो उठा और चीखने लगा, भागो 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 भागो, जल्दी भागो भागो भागो, तुम भी भागो, अरे सब भागो, धरती फट रही है, अपनी जान बचाओ। और ऐसा कहते हुए वह पागलों की तरह एक दिशा में भागने लगा। इसे इस कदर भागता देखते देखते एक अन्य गधे ने उससे पूछा, अरे क्या हुआ भाई, तुम इस तरह बदहवास क्यों भागे जा रहे हो। अरे तुम भी भागो भागो भागो, जल्दी भागो, अपनी जान बचाओ, धरती फट रही है। ऐसा चीखते हुए फिर भागता रहा। यह सुनकर दूसरा गधा भी डर गया और उसके साथ भागने लगा। अब वह तो दोनों एक साथ चिल्ला रहे थे, भागो भागो, धरती फट रही है, भागो भागो, धरती फट रही है। देखते देखते सैकड़ों गधे इस बात को दोहराते हुए उसी दिशा में भागने लगे। गधों की इस तरह भाग दौड़ को देखकर अन्य जानवर भी डर गए। धरती फटने की खबर जंगल में लगी आग की तरह फैलने लगी और जल्दी ही सबको पता चल गया कि धरती फट रही है। चारों तरफ जानवरों की चीख पुकार मच गई। सांप, बिच्छू, सियार, लोमड़ी, हाथी, घोड़े सभी उस झुंड में शामिल होने लगे और भागने लगे इधर उधर। यही कहते रहे, भागो 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 भागो, तुम भी भागो, धरती फट रही है, भागो भागो, धरती फट रही है। जंगल में फैले इस हल्ले को सुनकर अपनी गुफा में विश्राम कर रहा जंगल का राजा शेर बाहर आ गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि सारे जानवर एक ही दिशा में भागे जा रहे हैं। वह उछलकर सबके सामने आया और गूंजती हुई दहाड़ में बोला, ये क्या पागलपन है, कहाँ भागे जा रहे हो तुम सब। महाराज, धरती फट रही है, आप भी अपनी जान बचाइए। झुंड में आगे खड़ा हुआ बंदर बोला। किसने कहा ये सब, शेर ने प्रश्न किया। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर बंदर बोला, मुझे तो ये बात चीते ने बताई थी। चीते ने कहा, मुझे तो पक्षियों से सुना था। और ऐसे करते करते पता चला कि सबसे पहले गधे ने बताई थी। गधे को महाराज के सामने बुलाया गया। तुम्हें कैसे पता चला कि धरती फट रही है, शेर ने गुस्से से पूछा। गधा बोला, मैंने अपने कानों से धरती फटने की आवाज़ सुनी थी महाराज। गधे ने बहुत डरते हुए उत्तर दिया। ठीक है, चलो मुझे उस जगह ले चलो और दिखाओ कि धरती फट रही है। ऐसा कहते हुए शेर गधे को उस तरफ ढकेलता हुआ ले जाने लगा। बाकी सब जानवर भी उसके पीछे हो लिए और डर डर के उस ओर बढ़ने लगे। बरगद के पास पहुंचकर गधा बोला, हुजूर, मैं यही सो रहा था कि तभी जोर से धरती फटने की आवाज़ आई। मैंने खुद उड़ती हुई धूल को देखी और भागने लगा। शेर ने आसपास जाकर देखा और सारा मामला समझ गया। उसने सभी को संबोधित करते हुए बोला, ये गधा महामूर्ख है। दरअसल पास ही नारियल का एक ऊंचा पेड़ है और तेज हवा चलने से उस पर लगा एक बड़ा सा नारियल नीचे पत्थर पर गिर पड़ा। पत्थर सरकने से आसपास धूल लगने लगी और ये गधा न जाने कैसे इस धरती फटने की बात समझ बैठा। शेर ने बोलना जारी रखा, पर भाइयों, ये तो गधा है, पर क्या आपके पास ही अपना दिमाग नहीं है। जाइए, अपने घर जाइए और आइंदा से ऐसी किसी अफवाह पर यकीन करने से पहले 10 बार सोचिएगा। तो दोस्तों, इस कहानी की यही सीख है कि पहले देखें, अफवाहों पर विश्वास ना करें, क्योंकि अफवाहें खूब धड़ल्ले से फैलती जा रही हैं और इन्हीं अफवाहों के कारण खूब लड़ाई दंगे बेवजह हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से
सीख ज़रूर लें और मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आप सभी को ज़रूर समझ आ गई होगी। आइए फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, नई सीख के साथ। आइए मैं लेता हूँ आप सभी से इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। MB मोटिवेशन।